लगेगी और 100% लगेगी, क्योंकि हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में मूर्ति नहीं लगा रहे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है तो फिर वहाँ लगाने में क्या दिक्कत है। किसी के घर में थोड़ा ना लगा रहे हैं हम मूर्ति, जो कोई रोक लेगा। जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हैं, ये तो नहीं करना चाहिए। जिस संविधान से काला कोट पहन रखे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं इनको बोलने दो, ये बाबा साहब की देन है जो आज पढ़ लिख के वकील बन गए और आज ये बकवास कर रहे हैं बैठ के वहाँ पे। संसद में लगी हुई है बाबा साहब की प्रतिमा, नए संसद में नहीं लगाई इन्होंने। ये विचारधारा साफ तौर पे दिखती है कि ये किसी और की नहीं है, आरएसएस की और बीजेपी की विचारधारा है। अब एक वकील साहब हैं, वो कह रहे हैं जी मैं इसमें राम की मूर्ति लगा दूं। ये बताओ, मंदिरों के अंदर क्या हमारे बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई हैं? यही है कि सब जातिवाद है जी, और क्या है। उनकी सरकार है, उनका सब कुछ है जी। हमारे बाबा साहब तो बाबा साहब का है, और दुनिया माननी चाहिए, राजी राजी कुराजी माननी चाहिए। आज जो देश चल रहा है भारत, वो संविधान से चल रहा है, ना तो वो कुरान से चल रहा, ना वो महाभारत से चल रहा, ना रामायण से चल रहा। जितने तमाम मतलब ये अंधविश्वास यहाँ पे उजागर कर रखा था, उस मनु की प्रतिमा लगी हुई है, उसकी प्रतिमा का कोई विरोध नहीं है। मेरा नाम करण सिंह जाटव है। आप मुझे एक बात बताइए, आप तो उम्रदराज व्यक्ति हैं, आपने कई जगह विरोध सुने होंगे आज से पहले भी। ये विरोध का कारण क्या है? कारण यही है कि सब जातिवाद है जी, और क्या है। उनकी सरकार है, उनका सब कुछ है जी। हमारे बाबा साहब, संविधान तो बाबा साहब का है, और दुनिया माननी चाहिए, राजी राजी कुराजी माननी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे इंसान है। पूरी ऑल इंडिया को उन्होंने विधान बनाया है और चल रहा है, पूछती है दुनिया। मगर जो दलित पूछते हैं वो हाई कौम कोई नहीं, उन्हें बस वोट लेने के लिए मानते हैं। वोट लेने के प्रिंट पर लेते हैं कि जी बाबा साहब, और फिर कुछ नहीं करते। तो मुझे एक बात बताइए, आप तो अगर मैं चलिए किसी गली मोहल्ले की बात करूँ या मंदिर की बात करूँ या अलग जगह की बात करूँ तो मैं विरोध मान सकता हूँ कि आम जनता को परेशानी होगी, एक लाजमी बात है। लेकिन जहाँ हाई कोर्ट में जो वकील की हम बात कर रहे हैं, वकील उससे तो रोजी रोटी खाते हैं संविधान से ही। तो मंजूरी दी है। अब ये लोग नहीं लगाने दे रहे, तो हमारी जो भीम आर्मी की टीम है वो वहाँ संघर्ष करेगी। लगेगी मूर्ति? हाँ लगेगी जी, बिल्कुल लगेगी, राजी राजी कुराजी लगेगी। आपका क्या नाम है? संजय वैद। संजय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है। अब ये लोग कह तो रहे हैं कि अब चंद्रशेखर आज़ाद के संज्ञान में मामला आया है तो मूर्ति तो अब लगेगी। अब मूर्ति नहीं लगी फिर क्या होगा? भाई मूर्ति तो लगेगी और 100% लगेगी, क्योंकि हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में मूर्ति नहीं लगा रहे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है तो फिर वहाँ लगाने में क्या दिक्कत है। किसी के घर में थोड़ा ना लगा रहे हैं हम मूर्ति, जो कोई रोक लेगा। हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारी पूरी टीम सपोर्ट करेगी और मूर्ति लगेगी, 100% लगेगी। वकील जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देंगे? वकील जो बोल रहे हैं इनको बोलने दो, ये साले बाबा साहब की देन है जो आज पढ़ लिख के वकील बन गए और आज ये बकवास कर रहे हैं बैठ के वहाँ पे। मूर्ति तो फिर भी लगेगी बाबा साहब की, कोई नहीं रोक सकता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बालकिशन पुष्कर है जी। आप मुझे एक बात बताइए, मूर्ति लगाने का विरोध हो रहा है, आपने कई जगह सुने होंगे विरोध तो, लेकिन हाईकोर्ट में मूर्ति लगाने का विरोध क्यों हो रहा है? सर ये थोड़ी मानसिकता है इनकी, ये मनवादी मानसिकता के विचार से अभी तक निकल ही नहीं रहे, तो उसी वजह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। और ये लेंगे कैसे फिर इस विचारधारा से? सर ये इनकी मानसिकता बदलनी चाहिए, ये बदलनी है और बदल ही नहीं रहे तो कैसे कर रहे हैं। ये सरकार का सपोर्ट इसलिए नहीं बदल रही? सरकार का सपोर्ट है पूरा की मिलीजुली है और सरकार ही सारे काम कराती है। और आज ये जो परेशानी हो रही है वहाँ परमिशन भी है मूर्ति लगाने की हुई, और फिर भी ये सरकार नहीं चाहती है कि ये बाबा साहब की मूर्ति लगे, तो उसके वजह से नहीं लग पा रही है। आपका क्या नाम है भाई? ब्रजेश कुमार भीम आर्मी। आप तो खुद ही युवा हैं और भीम आर्मी से हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, भीम आर्मी के संज्ञान में मामला तो आ गया है, अब क्या होने वाला है? मूर्ति तो लगेगी नहीं लगेगी? ये मूर्ति तो जरूर लगेगी, नहीं लगेगी हम लोग संघर्ष करेंगे। भीम आर्मी की टीम डंडा झंडा सावरे मजबूत है, ठीक है। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं आज के समय में, जैसा अगर नॉर्मल आदमी के विरोध एक बार को समझा जाता है, जो वकील हैं उसी की रोजी रोटी खाते हैं, संविधान से ही देखते हैं सब कुछ, उनका ही विरोध कर रहे हैं। वो तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खा रहे उसी में छेद कर रहे हैं, ये तो नहीं करना चाहिए। जिस संविधान से काला कोट पहन रखे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं मनवादी का धारा है और ये बिना संविधान के उल्लंघन है। इनको वकील में रहने का कोई अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को, ठीक है। और रही ग्वालियर की बात, तो वहाँ पे मूर्ति स्थापित होगी, जरूर होगी। नेताजी भी जा रहे हैं तो वकीलों को क्या कहना चाहिए? नेताजी तो आ रहे हैं, वकील कहाँ तक विरोध करेंगे? वकील कहाँ तक विरोध करेंगे? वो गलत किया है, वो हाथ गलत जगह डाल दिया उन्होंने गलत जगह हाथ डाला है। अब
भीम आर्मी जाएगी, बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करेगी, वहाँ लगेगी। तो समझ में आ जाएगा वकीलों को, नहीं आ जाएगा अब? वो अच्छी तरीके से उनको समझ में आ जाएगा कि हमने गलत किया है, खराब किया है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रकाश। आप मुझे एक बात बताइए, इधर ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध हो रहा है, क्या जानकारी है, क्या होना चाहिए अब आगे? बड़े भाई, जिन्होंने संविधान बनाया, जिनकी पढ़ाई करके आज वो वकील बने हैं, ठीक है, और ऐसा तो नहीं कि बाबा साहब ने क्या कहते हैं एक जाति के ऊपर काम करा। बाबा साहब ने जो करा वो पूरे समाज के लिए करा, उसमें अदर समाज भी आता है, पढ़ाई का करा, छुआछूत का करा, सब चीज़ का उन्होंने क्या कहते हैं उन्होंने अपने लिए हमारे सबके लिए कार्य करा। आज हम उनकी मूर्ति लगाने के लिए जो विवाद हो रहा है सिर्फ उनकी मूर्ति लगाने के लिए हो रहा है। जिन्होंने कानून पढ़कर, जिन्होंने बाबा साहब के ही संविधान को पढ़कर, कानून पढ़कर और आज वकील बने हैं, ठीक है, उन्हीं की प्रतिमा लगाने के लिए विरोध किया जा रहा है। मेरी सोच में ये गलत है, ठीक है, जिसमें कि बाबा साहब ही हमारे भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो ये गलत है कि उनकी विचारधारा थोड़ी अलग हो रही है, ठीक है। अब हमारी भीम आर्मी जाएगी, हमारे चंद्रशेखर भाई भी जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ये समझ में आएगा ज़रूर और मूर्ति लगेगी। आज नहीं तो कल भाई मूर्ति लगेगी और 110% लगेगी। आपने राजस्थान का भी मामला सुना, राजस्थान में मनु की तस्वीर लगी हुई है। उस मनु की जिसने अपने रामचरितमानस में कहा है कि ढोर गवार सूद पशु नारी ये सब ताड़ने के अधिकारी, जो कहता है कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है, स्त्री आपकी गुलाम बन के रहनी चाहिए, स्त्रियों को भाई के, बाप के या पति के अधीन ही रहना चाहिए। जितने तमाम मतलब ये अंधविश्वास यहाँ पे उजागर कर रखा था, उस मनु की प्रतिमा लगी हुई है, उसकी प्रतिमा का कोई विरोध नहीं है। ओवरऑल में ये मान के सरकार का सपोर्ट है तभी इतनी हिम्मत हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है। जब इतना बड़ा कांड हो रहा है, एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर प्रतिमा लगाने से रोकी जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, बाकायदा संसद में लगी हुई है बाबा साहब की प्रतिमा, नए संसद में नहीं लगाई इन्होंने। ये विचारधारा साफ तौर पर दिखती है कि ये किसी और की नहीं, ये RSS की और BJP की विचारधारा है। जब पुराने संसद में तस्वीर लगी हुई थी बाबा साहब की, ठीक है, तो नए संसद में भी लगनी चाहिए थी, क्योंकि संसद बाबा साहब के विचारों पे ही बनी थी, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर आधार पे ही बनी हुई है, जहां हमारे दोनों सदन बैठ के इस देश के कानून बनाते हैं। तो वहां पर उस व्यक्ति की तस्वीर नहीं है जिसने कानून बनाया, ठीक है, जबकि पहले संसद भवन में थी। और उसके बाद जब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैचू लग गई। ये क्या होता है ना कि एक व्यक्ति का सम्मान होता है कि जिस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए इतनी आहुतियाँ दी हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, उस व्यक्ति के लिए एक सम्मान होता है। तस्वीर लगने से कोई बाबा साहब जिंदा तो नहीं हो जाएंगे, कोई बाबा साहब बड़े नहीं हो जाएंगे कि उनका कद बहुत ज़्यादा बड़ा। भाई तस्वीर लगने से एक सम्मान होता है। हम अपने घर में अपने बुजुर्गों की तस्वीर लगाते हैं, अपने दादा, अब वापस तो नहीं आएंगे, वो हमारे लिए कुछ करेंगे तो नहीं। वो बाबा साहब अब तो हमारे लिए वो तो जो करना था वो करके जा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो। बस ये होता है कि एक व्यक्ति ने जो काम किए हैं उसके लिए उसको सम्मान दिया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगी है और अन्य महापुरुषों की किसी भी तस्वीर लगी हुई है। आपने राम मंदिर अभी बना दिया, हालांकि उसमें बहुत सारे विवाद हैं, अभी भी वो निकल के आता। जब राम मंदिर खोदा गया तो वहाँ से बुद्ध प्रतिमाएं निकली, लेकिन फिर भी वो राम मंदिर बना दिया। अब भारत के अंदर मैं दिल्ली के अंदर आपको बता रहा हूँ शुभम भाई, आप ना दिल्ली के किसी भी, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से आप 200 मीटर पे जाओ, आपको एक मंदिर मिल जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। आप दिल्ली के किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, जहाँ पे भी आप खड़े हो जाओ, और आप वहाँ से चलना स्टार्ट करो किसी भी दिशा में, आप 200 मीटर पे एक मंदिर पालोगे। उसके बावजूद भी मंदिर की जरूरत थी, उसका कोई विरोध नहीं था। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने अंधकार से भारत को निकाला, जिसने महिलाओं को अधिकार दिलाया, जिसने दलितों को, पूरे देश को अधिकार दिलाया, जिसने पढ़ने का अधिकार, आधुनिकता का वो दिया, और इतने तमाम, आप RBI को ले लो, आप भारतीय जीवन बीमा ले लो, आप आज ESI फैसिलिटी ले लो, PF फैसिलिटी ले लो, जितनी भी सब बाबा साहब की बदौलत है। ये सब बाबा साहब ने दिलाई हैं सारी फैसिलिटियाँ। आज ऐसे व्यक्ति का ये वकील अनादर कर रहे हैं और उसको सम्मान नहीं दे रहे, जिनकी बदौलत आज वो वकील बने हुए हैं, जिनकी बदौलत आज वो वकालत कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा चौधरी नवीन कुमार जाटव नाम है। चौधरी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मूर्ति जो नहीं लग रही है, मामला क्या है और इतना विरोध हो क्यों रहा है? कभी भी मैं हमेशा अक्सर सुनता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति को लेकर कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो ही जाता है, कभी गांधी जी की मूर्ति को लेकर इतना विवाद क्यों नहीं शुरू हुआ आज तक? गांधी जी जो थे ना, वो दूसरे उसके विचारधारा के थे, और जो हमारे बाबा साहब हैं वो जो है समानता की विचारधारा की बात करते हैं हमेशा। तो मूर्ति तो लगेगी वहीं पे ही, और कोर्ट ने भी जज साहब ने भी जो है पास कर दिया है, फाउंडेशन वगैरह सब कंप्लीट हो गई थी। कुछ मनुवादी वकील हैं जो उनको जो है हमारी जो आज जो हमारा समाज जो तरक्की कर रहा है बाबा साहब की विचारधारा पे चल के, वो उनको जो है रास नहीं आ रहा, तो इसीलिए मूर्ति तो वहीं पे लगेगी।
लेकिन जो विचारधारा क्या दर्शाती है, देखिए जिस चीज़ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं वो बाबा साहब ने बनाए हैं, जिससे रोजी रोटी खा रहे हैं वो बाबा साहब ने बनाए, लेकिन मूर्ति का विरोध का मतलब क्या है? मूर्ति वो है क्योंकि जागरूक हो रहा है ना समाज, तो जगह जगह आजकल बाबा साहब की प्रतिमाएं लग रही हैं, तो समाज जो है जागरूक हो रहा है। बाबा साहब की विचारधारा तो बहुत चेंजिंग आ रही है, पहले से अब तक बहुत चेंजिंग आ चुकी है। तो वहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बताओ, अगर मूर्ति की बात है, मूर्ति तो न्याय का वो है स्थल, ठीक है, और ये बाबा साहब ने दिया है। आज जो देश चल रहा है भारत, वो संविधान से चल रहा है, ना तो वो कुरान से चल रहा, ना वो महाभारत से चल रहा, ना रामायण से चल रहा। ये जो देश जो चल रहा है ना, ये संविधान से चल रहा है। तो अब एक वकील साहब हैं, वो कह रहे हैं जी मैं इसमें राम की मूर्ति लगा दूं। ये बताओ, मंदिरों के अंदर क्या हमारे बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई हैं? मंदिरों के अंदर तो हमारी बाबा साहब की मूर्तियां नहीं लगी हुई। तो वो कह रहे हैं कि जी राम की मूर्ति वहाँ कैसे लग जाएगी? ये बताओ, राम मंदिर वहाँ इतना बन गया है, और जबकि वो बुद्धिस्ट जगह है, और वहाँ पर खुदाई करी थी तो वहाँ गौतम बुद्ध के अवशेष निकले थे, मूर्तियाँ निकली थी गौतम बुद्ध की। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि हर कोर्ट के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संविधान है आज बाबा साहब की ही देन है। आपको लगता है कि सरकार का भी सपोर्ट हो सकता है ऐसे मामलों में? सरकार जो है वो थोड़ा जो है वो सपोर्ट करती है थोड़ा सा मनुवादियों की, क्योंकि वहाँ पर जो है सरकार भी उन्हीं की है, और कुछ मनुवादी जो लोग हैं तो उनकी थोड़ा सपोर्ट करती है पुलिस। अब नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद जी, उनके संज्ञान में मामला आ गया है, आपको क्या लगता है क्या होगा फिर? हमारे सब साथी, हमारे भीम आर्मी की टीम सब वहाँ पहुँचेगी और मूर्ति लगेगी। मूर्ति लगेगी? बिल्कुल लगेगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।